नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और स्वरों का उच्चारण के स्थान के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋढ़, ए, आए, ओ, आव, अंक, आह। कुल 13 स्वर हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। इनका बनाने का क्रम, जैसे छा को का प्लस सा से बनता है, त्रा ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा जा प्लस ञा से बनता है, स्रा सा प्लस रा से बनता है। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, सभी स्वर जो हैं ये स्वर हैं। व्यंजन: स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का में का प्लस आ स्वर मिलने से इसका कुल पूरा उच्चारण जो है का होता है। इसी प्रकार खा जो है, खा में आ स्वर मिलने से ये खा बनता है। इसी क्रम में हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, जो इस प्रकार है। पहले आता है कंठ का उच्चारण स्थान, उसके बाद तालु का आता है, फिर मूर्धा का आता है, फिर दंत का आता है, फिर ओष्ठ का आता है, फिर कंठ तालु का आता है, फिर कंठ ओष्ठ का आता है, फिर दंत ओष्ठ का आता है, फिर दंत मूल का आता है। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वर में कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर, फिर व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का संयुक्त जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान कोई नहीं है। फिर हम देखेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर। स्वर में है छोटा आ, बड़ा आ, फिर आह, और व्यंजन में का वर्ग पूरा, जैसे 5 वर्ण हैं का वर्ग में। फिर अंतस्थ व्यंजन में कोई वर्ण उच्चारित नहीं होता है। उस व्यंजन में हा उच्चारित होता है कंठ से। फिर तालु का उच्चारण स्थान, तालु में स्वर में है छोटी ई, बड़ी ई, फिर व्यंजन में चा वर्ग पूरा उच्चारित होता है। फिर अंतस्थ व्यंजन में या उच्चारित होता है। फिर उस व्यंजन में सा उच्चारित होता है। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा का, मूर्धा से जो स्वर में है वो ऋ है। फिर व्यंजन में टा वर्ग है। अंतस्थ व्यंजन में कोई वर्ण नहीं है। उस व्यंजन में सा है खरखोट वाला। फिर दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वर में दंत से कोई उच्चारित नहीं होता है। व्यंजन में ता वर्ग है। अंतस्थ व्यंजन में कोई वर्ण नहीं है। उस व्यंजन में शा है। फिर ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वर में है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, व्यंजन में पा वर्ग पूरा उच्चारित होता है। अंतस्थ व्यंजन में कोई नहीं है। उस व्यंजन में कोई वर्ण नहीं है। फिर कंठ तालु से उच्चारित होने वाले स्वर हैं ए, आए, और इसमें व्यंजन कोई उच्चारित नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन कोई नहीं, उस व्यंजन कोई नहीं उच्चारित होता है। उसके बाद आता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से उच्चारित कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार दंत ओष्ठ से मात्र एक अंतस्थ व्यंजन उच्चारित होने वाला वा वर्ण है। दंत मूल से स्वर में कोई वर्ण नहीं उच्चारित होता है। व्यंजन में कोई वर्ण उच्चारित नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन में 2 वर्ण हैं, रा और ला। इस प्रकार उस व्यंजन में कोई वर्ण नहीं है। फिर नासिका व्यंजन जो वर्ण हैं वो अंक है। फिर वर्ण का पंचमाक्षर अक्षर हैं, सारे पंचमाक्षर हैं। ड़ा, इया, अड़ा, ना, मा, ये 5 जो हैं ये नासिका वर्ण हैं। द्विगुण व्यंजन में 2 वर्ण आते हैं, डा और ढा। इसी क्रम में हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्न 6 प्रकार से है उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हास्य स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, जैसे
छोटा आ, छोटी, छोटो, ये 3 वर्ण हैं। इनके उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ ऊ, ए, आए, ओ, आओ। और ये अयोग वाह और एक मात्र वर्ग आ है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्रा का समय लगता है। इन वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण काल में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इनका उच्चारण नाटक या किसी का जोर से नाम पुकारने में किया जाता है। ये इनके उच्चारण काल में 3 मात्रा का समय लगता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, इसमें दूसरा पॉइंट है, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ये वर्ण हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। ये 4 वर्ण हैं जिन्हें हम अग्रस्वर के नाम से जानते हैं। फिर आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। इनमें मात्र एक वर्ण जो है आ, छोटा आ है, ये मध्य स्वर कहा जाता है। फिर आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इनमें बड़ा आ, छोटो ऊ, बड़ऊ ऊ, ओ, आओ और अयोग वह वर्ण आ का प्रयोग पश्च स्वर के उच्चारण में किया जाता है। इसके बाकी बचे पॉइंट चारों जो 4 बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।